हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। बहुत लंबे समय बाद हम लोग मिल रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सुनील स्टडी स्टेशन पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, लगभग एक डेढ़ महीने से मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाया और अभी अचानक से आप सब लोगों को शायद ये न्यूज मिल गई होगी। अचानक से खबर आ रही है कि यूपी पुलिस ने अपना एग्जाम डेट दे दिया है, जो कि 11 फरवरी है। उसी के रिगार्डिंग में आप लोगों को थोड़े से जो डाउट है, जो भी एकदम से चिंता बढ़ गई है सभी बच्चों की, वो लेके आया हूँ कि आखिरकार ये इसमें सच्चाई क्या है। और अगर सच है ये, तो फिर हम लोगों को आगे की हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, क्योंकि इतने शॉर्ट टर्म पीरियड में जो भी अभी अगर देखा जाए 11 फरवरी, तो अब से 1 महीना 20 दिन है। 1 महीना 20 दिन में हम लोग सारी चीजें कर लें, अगर मान ले रहे हैं कि ये करा ले रहे हैं एग्जाम। क्योंकि सुनने में खबर ये आ रही है, कल तक मुझे भी जानकारी थी कि हो सकता है ये फेक न्यूज हो, लेकिन आज और जानकारी निकाली कुछ दोस्तों से जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में है, उनसे जानकारी मिली है कि नहीं, ये न्यूज तो सही है। मतलब अपना पुलिस विभाग चाह रहा है कि हम ये एग्जाम 11 फरवरी को करा लें। उसके देखो, आप भी जानते हैं कई सारे रीजन हो सकते हैं। इलेक्शन है, वो भी नहीं चाहते कि जब वो इलेक्शन में जाए तो उनके ये फेस करना पड़े कि आपने वैकेंसी नहीं दी। वो भी एक चाहते हैं जब जाए तो वो बता पाए कि हमने देखो ये इतनी बड़ी वैकेंसी करा ली। बट पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन फिर भी हम लोग ये सोच के नहीं बैठेंगे कि नहीं यार, नहीं करा सकते। मतलब ये कंफर्म हो चुका है कि न्यूज तो कंफर्म है। जैसा कि आपको पता है, ये सामने मैंने लगा रखा है क्लिप, आप सबने भी सब जगह देख लिया होगा। 11 फरवरी का सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भेजा गया है पुलिस विभाग की तरफ से। तो इसमें 11 फरवरी के लिए बोला गया है। ये कंफर्म हो चुका है कि 11 फरवरी को एग्जाम कराने जा रहे हैं। पॉसिबिलिटी हम मान के चल रहे हैं कि वो 11 फरवरी को करा लेंगे। तो उसी के मद्देनजर हम लोगों को तैयारी करनी है। अपनी तैयारी हम लोग पहले से भी कर रहे होंगे, लेकिन जब एग्जाम डेट आ जाती है तो बच्चा और ज्यादा सेक्रेटरी हो जाता है। ठीक है, प्लानिंग। लेकिन अभी इतने कम समय में अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है, एक वैकेंसी आपको अपनी करनी है, तो उसके लिए एक प्लानिंग होनी जरूरत है। ऐसा नहीं कि बस अब इधर आधर, बहुत बहुत वेल सेटल्ड प्लान आपके पास रहेगा तो आप ये जो भी 50 दिन बच रहा है, इसमें आप बहुत आसानी से एग्जाम निकाल सकते हैं। तो उसी के लिए मैं एक डेढ़ महीने से मैं भी थोड़ा सा बिजी था, कोशिश कर रहा था आप लोगों के लिए कि यार एक सही से अपना प्लान कर लूं, सही से चीजें। तो उसी की व्यवस्था में बिजी था। अब आप ये मान सकते हैं मैं रेगुलरिटी में आ गया हूँ। रेगुलर आपको अब सारे के सारी चीजें जो भी मैं आपको दे पाऊंगा, प्रॉपर तैयारी। मैं पहले भी आपसे बोला था प्रॉपर ही कराऊंगा। मैथ, रीजनिंग और जीएस में आपको यहाँ से कराऊंगा। हिंदी के लिए मैं आपको बताऊंगा, नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। आपको पढ़ना, देखो जो चीज पढ़ने की है आपको मैं गाइड कर दूंगा। जैसे कि जी के, जो भी इसमें जीके आएगी और जो हिंदी है, वो चीज पढ़ने की है। उसमें ज्यादा समझने समझाने की जरूरत नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करूँ, और आप भी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, देखो कि बहुत सारा आप देखेंगे ना यूट्यूब पे, सब एक से एक धुरंधर हम ये करा देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आप हैं। हम गाइड कर सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं, डाउट है आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो दिन बच रहे हैं, अगर वो 11 फरवरी को एग्जाम कराने जा रहे हैं, तो जो भी 50 दिन बच रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति आप हैं अपनी नौकरी को लेने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ बस आप वीडियो देखने में लगे पड़े। अच्छा, मैं कहूँ कि मैं ये सब करा दूंगा, वो करा दूंगा, और आप वीडियो देख रहे हो। आपके कितने हाथ चलेंगे, आपका कितना पेन दौड़ेगा। क्योंकि इस सिलेक्शन में जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट रोल, सभी को पता है, लेकिन उसमें आपकी कमांड जरूरी है, वो है रीजनिंग का, जिसमें 55 से 57 क्वेश्चन आते हैं। फिर बचता है मैथ, जिसमें 18 19 20 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इन दोनों पे कमांड कर लेते हो, क्योंकि देखिए जी के ऐसा सब्जेक्ट है, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं। मतलब आपको कितना भी पढ़ लीजिए आप, लेकिन जीके में आप फिर भी ये नहीं कह सकते कि मैं 90% कर लूंगा, 100% कर लूंगा। लेकिन मैथ और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप सैलिडली अगर मेहनत मेहनत करोगे ना, तो लगभग आप 90% क्वेश्चन कर जाओगे। मतलब 55 57 क्वेश्चन रीजनिंग के और 18 19 20 क्वेश्चन जो कि हमारे मैथ के आ रहे हैं। अगर आप इनको देखोगे सारे मिला के, तो लगभग 80 क्वेश्चन हो जा रहे हैं। इन 80 क्वेश्चन में से अगर आप सही से मेहनत कर लो, बहुत आसान से सवाल होते हैं, बहुत इजी होते हैं। 2 से 4 प्रश्न वो थोड़े से टेक्निकल देता है, थोड़े से देता है जिससे बच्चा ज्यादा दिमाग लगाए, टाइम वेस्ट करे अपना। वो 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं। मतलब अगर मैं सच कहूं तो आप थोड़ी सी मेहनत अगर अभी करेंगे 50 दिन में, तो सबसे मेन टारगेट आपका इस 80 क्वेश्चन को होना चाहिए, जहां से आपको 75 क्वेश्चन का टारगेट रहना चाहिए कि हमें इस 80 क्वेश्चन में से, जो मैथ और रीजनिंग का, कि हमें यहाँ से 75 कर लेना है। और इस 75 पे ही सबसे ज्यादा मेहनत अभी आपको करनी है। साथ में 50 दिन है, बहुत ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा यार कर नहीं पाएंगे। आपको उधर साइड में आप क्या करना है, हिंदी लेके चलना है और जीके। तो इसमें क्या, ये पढ़ने वाली चीज है यार। आपको 50 दिन बहुत ज्यादा, अगर ऐसा भी नहीं कहूँ तो बहुत ज्यादा नहीं, तो बहुत कम भी नहीं है। ठीक है, आराम से आप पढ़ सकते हो। डेली अगर 1 डेढ़ 2 घंटा हिंदी और 1.5 2 घंटा जीके को दोगे, इनफ हो जाएगा।
बाकी का टाइम अब आपको मैथ और रीजनिंग देना है। और मैथ और रीजनिंग की बात बता देता हूँ, हालांकि मैंने रीजनिंग करा रखी है, लेकिन फिर से मैं फ्रेश तरीके से डिजिटल बोर्ड पर आपको रीजनिंग दोबारा से कराऊंगा। और मैथ भी मैं यहाँ पे, मैथ में मैंने अभी नहीं कराया था। मैथ में यहाँ पे जो भी आने वाला चीज है, देखो ऐसा नहीं कि बहुत कुछ है मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, नहीं, मैं सिलेक्टिव पढ़ाने वाला हूँ आपको। ऐसा नहीं कि भाई मैं लोग कंप्लीट मैथ आपको करा रहा हूँ, सिलेक्टिव मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ मैथ और रीजनिंग। मेरा टारगेट यही रहने वाला है। और जल्दी डेली मेरा टारगेट ये रहेगा कि मैं आपको एक मैथ की वीडियो और एक रीजनिंग की वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊं, और साथ में आपको एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो में जीके और हिंदी का बता दूं डेली टारगेट कि आपको आज ये पढ़ना है, वो मटेरियल उपलब्ध करा दूं, आपको ये पढ़ना है। ठीक है, ये इस तरीके से अपना प्लान रहने वाला है। और दूसरी चीज देखो, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत सारे टीचरों ने आपको बताई भी होगी, आप भी जानते होंगे, लेकिन लोग करते नहीं है। और करोगे नहीं ना तो कुछ होने वाला नहीं। देखो आपको जस्ट प्रैक्टिकलिटी बताता हूँ, एक मिनट आप सोच के देखो। अभी अभी अगर जो भी मेरी वीडियो देख रहा है या देखेगा बाद में, करके देखना जरा। आप लेफ्ट हैंडर है या राइट हैंडर है, जो से भी हाथ से आप लिखते हैं, उस हाथ से अपना नाम लिखना। नाम लिखना हिंदी में ही लिखना, ठीक है। उसके बाद उसी, मतलब फिर उसी नाम के नीचे आप दूसरे हाथ से, मान लो अगर आप राइट हैंड है, आप दाएं हाथ से लिखते हैं, तो दाएं हाथ से अपना नाम लिखना हिंदी में। और फिर थोड़ी देर, मतलब तुरंत फिर क्या करना है, बाएं हाथ में पेन लेना, फिर से नाम लिखना उसके नीचे। तो देखोगे तो आप नाम लिख ही नहीं पाओगे, प्रॉपर नहीं लिख पाओगे, मतलब कितना गंदा सा भद्दा होगा। लेकिन राइट हैंड से लिखा हुआ नाम बहुत प्यारा सा होगा, साफ सुथरा होगा। आप जरा सोच के देखो, दोनों हाथ बराबर लंबाई चौड़ाई के, दोनों साथ ही तरीके से साथ ही पैदा हुए, साथ ही शरीर में आए, लेकिन एक हाथ जो बचपन से आप प्रैक्टिस कर रहे हो दाएं हाथ को, वो प्रैक्टिस की वजह से वो इतना परफेक्ट है कि आपका नाम अच्छा लिख पा रहा है। और ये बायां हाथ प्रैक्टिस ना करने की वजह से आप उससे, देखो सब कुछ है, पूरी 5 उंगलियां भी है, पूरी क्वालिटी है उसके अंदर, ऐसा नहीं कि वो कहीं से भी कमजोर है, और बराबर सेम टाइम पाया, सब कुछ है, लेकिन आप उससे वो अपना नाम नहीं लिख पा रहे हो। क्या है इसमें, आप अगर इसमें फोकस करेंगे तो चीज क्या है, प्रैक्टिस। आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की। हमने बचपन से, आपने क्या, मैंने, हमने किसी ने भी नहीं की। जो काम मैं तो अभी दाएं हाथ से कर सकता हूँ ये, तो वो बाएं हाथ से नहीं कर पा रहा, पेन भी नहीं सही से पकड़ा जा रहा मेरे से, ठीक है। तो प्रैक्टिस। अब बस मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी वनडे एग्जाम हो, मैंने पहले भी बताया अपनी वीडियोस में, मैं दोबारा बता रहा हूँ, आप पढ़ेंगे मेरे साथ, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, मेरे साथ नहीं, कहीं भी पढ़ रहे हो, पढ़ना एक अलग चीज है। अगर आप 50% टाइम पढ़ाई में दे रहे हो, मान लीजिए मैंने आज रीजनिंग की वीडियो आपको पढ़ाई, रीजनिंग का कोई टॉपिक पढ़ाया, मैथ का पढ़ाया, जीके का पढ़ाया, हिंदी का पढ़ाया, आपने पढ़ाई में वो वीडियो देखने में 4 घंटे लगा लिए, तो मेरी अब सलाह ये है, अगले 50 दिन के लिए, अगर ये एग्जाम 11 फरवरी को होने जा रहा है तो भी यही प्लान है वैसे तो। और लेकिन उसके बाद अगर ये, अगर किसी कीमत पे, वैसे लग तो ये रहा है 99% कि ये 11 फरवरी को संभावना नहीं है, लेकिन हम जब तक बोर्ड ये कंफर्म नहीं कर देता कि नहीं भाई हम करा रहे हैं, नहीं करा, अभी तो ये लग रहा है कराने जा रहे हैं, तो हम लोग हल्के में नहीं ले सकते ना। हम ये नहीं सोच सकते कि अच्छा नहीं कराएंगे लोग, नहीं हो पाएगा, पॉसिबिलिटी नहीं है। पॉसिबिलिटी तो है, और जब तक ये चीज है कि पॉसिबिलिटी है, जब तक कंफर्मेशन नहीं आ जाती अलग से, और कोई बोर्ड क्लियरिफिकेशन नहीं दे देता कि हाँ हम नहीं करा रहे, तब तो एक अलग चीज है। लेकिन जब तक पता है कि 11 फरवरी को होने जा रहा है, तो ये मान के चलिए आपको भी 11 फरवरी के हिसाब से तैयारी करनी है। तो अब ये 1.5 से 2 महीना आप जो भी काम कर रहे हो, कोई कहीं पे कार्य कर रहा है, कोई भी कुछ कर रहा है, मुझे लगता है अगर आप नौकरी के लिए उत्सुक है, नौकरी चाहते हैं, तो 1.5-2 महीना आप बिल्कुल पूरी दुनियादारी छोड़ सकते हैं, दोस्ती यारी सब छोड़ छाड़ के आप कहीं भी, जहां भी गांव में रहते हो, कहीं भी रहते हो। आजकल तो मुझे नहीं लगता कहीं बाहर जाने की जरूरत है। यूट्यूब पे मैं नहीं, कहीं बहुत सारे लोग भी हैं, मैं भी, मतलब अब आपको सारी डाटा, सारी क्लासेस आपको घर बैठे कहीं भी उपलब्ध है। तो आप जहां भी रह रहे हो, अपना ऐसा माहौल तैयार कीजिए अपने घर पे, जहां भी हो, घर पे हो या आसपास में कहीं पे भी आप रह रहे हो, वहां पे लाइब्रेरी अब खुल गई है लोकल में भी। आप लाइब्रेरी में भी जाके बैठ सकते हैं, 200 400 500 रुपए लेते हैं पर डे पूरे दिन। अगर आप लग रहा है आप घर नहीं बैठ के पढ़ पा रहे, तो आप 500 रुपए दीजिए, अड़ोस पड़ोस में जो भी आपके शहर है वहां पे जाइए पूरे दिन। मतलब अब जरूरत है आपको कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ने की। और वो 8 से 10 घंटा कैसे डिवाइड होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा इस टाइम होच पोच कर जाएगा, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, क्या पढ़ूं, क्या छोड़ू, क्या नहीं। वो मैं प्लान बताने आया हूँ, वो मैं आपको समझाने आया हूँ क्या करना क्या है। ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि आपके पास प्लान होना चाहिए। अगर आप अनप्लान तरीके से चलेंगे तो हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। तो वही मैं बताना, अगर जैसे कि अभी आप जो भी पढ़े लिए होंगे बच्चे बहुत सारा, तो अच्छी बात है। जो अभी बिल्कुल शुरुआत करेंगे, अचानक से जब देखेंगे यार एग्जाम डेट आ गई तो अचानक से शुरुआत करेंगे, तो आपको करना क्या है, पहले मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो अचानक से शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है।
क्या करना है आपको, ये तो आपको सबको पता है, नहीं पता है मैं दोबारा बता दे रहा हूं। पेपर भैया, हेलो भैया, पेपर नहीं आ रहा है इसमें ना, पेपर लाना था मुझे, पेपर लाना था, पेपर नहीं आ रहा है, व्हाइट पेपर लेना था। है नहीं, आपको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता ना? नहीं नहीं, इस पे एक सीट ऐड करनी थी, एक सीट ऐड करनी है। सीट ऐड करनी है, हाँ हाँ, ब्लैंक सीट। ब्लैंक सीट ऐड करनी है, आपने सेव कर दिया है उस पेज को। हाँ कोई दिक्कत नहीं, वो तो हो जाएगा। अच्छा ये ब्लैंक ऐसे ही रहेगा क्या? हाँ अच्छा ठीक है, सॉरी, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस दोस्तों। तो मैं ये बता रहा था कि देखो अभी करना क्या है, हम लोगों का जो प्लान रहने वाला है, मैं दोनों दो बच्चों, अब ये तो आपको नॉर्मल चीज पता ही होगी, लगभग 150 क्वेश्चन आने, पैटर्न वही रहना है, लेकिन देखो इसमें भी डाउट हो सकता है जब तक कि नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। नोटिफिकेशन के बाद वो क्लियर नहीं कर देते कि सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, सिलेबस और पैटर्न वो क्लियर करेंगे। जैसे कि इन्होंने एग्जाम डेट दे दी, ऐसे ही हो सकता है हमको सरप्राइज कर दे कि कोई पैटर्न चेंज किया हो, कुछ किया हो, लेकिन अभी भी संभावना यही लग रही है कि पैटर्न वही रहना है जो अभी तक इन्होंने पिछले भर्तियों में लिया है। 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 2 घंटे का समय रहने वाला है, 300, 2 घंटे का समय रहने वाला है, ठीक है। ये 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स के रहने वाले हैं, 300 मार्क्स के। इन 150 क्वेश्चन में आपको सबको मैं फिर भी बता दे रहा हूं, मैथ रहने वाला है जिसमें से 17 से 18 प्रश्न मैथ के रहेंगे, ठीक है। रीजनिंग, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, रीजनिंग ही सिलेक्शन दिलाएगा आपको। इसमें आपको 95% कम से कम, मतलब जो 57 से 55 से 57 क्वेश्चन रहेंगे, ये हमें लगभग 55 क्वेश्चन इसमें से कर लेने हैं। फिर आपका ये हिंदी रहेगा, दूसरा इसमें सिलेक्शन वाला पार्ट है हिंदी, जिसमें 37 से 38 क्वेश्चन रहेंगे। और फिर रहेगा जीके। जीके, चूंकि जीके ऐसा होता है, बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन दे देता है वो, हम बहुत सारा भी पढ़ ले, फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ यार हम फिर भी 100% की गारंटी नहीं कर सकते। तो मैं मान के चलता हूँ यहाँ भी 37 से 38 क्वेश्चन रहेंगे, 37 से 38 क्वेश्चन, उसमें से हम ऐसा मान के चलते हैं कि होपफुली हम 20 से 25 क्वेश्चन कर पाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे 20 से 25 क्वेश्चन कर पाते हैं, मैं 20 ही मान ले रहा हूँ, ठीक है। और 37 38 में आपको हिंदी पे सबसे ज्यादा मेहनत करनी है, लगभग आपको 30 प्लस तो करना पड़ेगा। ये मान लीजिए 30 ही मान लेते हैं, ठीक है। तो 30 और 20 50 क्वेश्चन यहाँ पे आप, और ये जो रीजनिंग का है 55 से 57 क्वेश्चन, आपको हर हाल में यहाँ पर 50 क्वेश्चन करना पड़ेगा। और ये 50 क्वेश्चन और ये हिंदी का 30 क्वेश्चन अगर आप इतना कर लेके जा रहे हैं, तो मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ आप सिलेक्शन के करीब है। क्योंकि जो बचा मैथ का 17 से 18 क्वेश्चन, इसमें भी बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं, 5 से 7 क्वेश्चन वो थोड़ा लेंदी देता है, नहीं तो फिर केवल जोड़ घटा गुणा भाग के ऊपर ये 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ लगभग आप 10 क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे कर ही लेने चाहिए। तो कितने हो जा रहे हैं, 50 30 80 80 20 100 और 110। 110 का बहुत आसान तरीके से हमारा टारगेट हो जा रहा है, और 110 प्लस होते ही या 110 होते ही आप सिलेक्शन लेने जा रहे हैं, क्योंकि वैकेंसी काफी सारी है, ठीक है। और अचानक से दे रहा है, बहुत सारे बच्चे जो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, एक जो कि एज में बेनिफिट नहीं दे रहा, उसकी वजह से बाहर हो जाएंगे। मतलब दुख है, ये बाहर नहीं होना चाहिए, तो उनको मौका मिलना चाहिए था, आप इतने लंबे समय बाद वैकेंसी दे रहे हो, लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग तो यही कहा जाएगा। तो 110 क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से हो जा रहा है, आपको ये कर लेंगे तो आपका आसानी से सिलेक्शन की रेस में आप 101% है, ठीक है। अभी अपना क्या है, अपना क्या प्लान है, अब जो मैं बता रहा हूं आपको करना क्या है, आपको दो पार्ट में अपनी स्टडी को बांट लेना है। एक पार्ट, फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया जिसमें आपको पढ़ना है। अगर आपने, देखो पहले मैं उनके लिए बता रहा हूं जो पढ़ना चाहते हैं, जिनका भी कमांड नहीं है मैथ पे, रीजनिंग पे, जिनका बच रहा है कि मुझे हिंदी भी पढ़ना है, जिनका बच रहा है कि मुझे जीके भी पढ़ना है, तो उनके लिए है। आपको क्या करना है, टारगेट रख लेना है, बहुत
15 से 20 टॉपिक हैं छोटे छोटे रीजनिंग के, और 10 से 15 टॉपिक हैं मैथ के, जिनमें से 15 17 18 क्वेश्चन आने वाले हैं। इनको आपको 15 दिन का ही टारगेट रखना है। चलिए 20 दिन का टारगेट रख लीजिए। 20 दिन में आपको डेली क्या करना है, एक मैथ का और एक रीजनिंग का वीडियो। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, आप कहीं और पढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन मैं वो बताना चाह रहा हूं जो मैं कराने वाला हूं। मैं आपको एक वीडियो मैथ का, एक वीडियो रीजनिंग का देने वाला हूं। तो मेरा टारगेट सॉरी है, मैं इतनी जल्दी नहीं करा सकता, मैं इसको 30 दिन में समाप्त करा दूंगा। और फिर मैं डेली ही आपको जीके का जहां से क्वेश्चन बनेंगे उसका नोट्स और हिंदी का नोट्स जो आपको पढ़ना है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराता रहूंगा। डेली वाइज टारगेट, मतलब मैं 50 दिन का जो हमारा टारगेट है, हम उस 50 दिन के टारगेट को 45 दिन का टारगेट मान के चलेंगे, और 45 दिन में हम ये सारा समाप्त कर देंगे। डेली 2 वीडियो, आप 2 वीडियो बनाइए, नोट्स बनाइए उसका, और जो मैं दे रहा हूं उसको आप नोट्स बना के तैयार करते रहिए। आप कहेंगे सर लास्ट टाइम आप नोट्स बना, बस देखो आपको लिखना तो पड़ेगा, चाहे लास्ट टाइम है जो भी है। भले ही आपके पास अभी आप सोचे, मैं कह रहा हूँ 8 से 10 घंटे आपको लिखने में हो सकता है, अगर आप थोड़ा सा करोगे तो और ज्यादा टाइम जाएगा, तो आपको 11 घंटे 12 घंटे पढ़ना पड़ सकता है। अगर 1 से 2 महीना अगर आपको 11-12 घंटे बैठना पड़ रहा है पढ़ने के लिए, एक नौकरी के लिए, तो कोई बड़ा बलिदान नहीं दे रहे हैं आप, और इतना नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है फिर आपको नौकरी के बारे में सोचना भी गलत है। ठीक है, दूसरा क्या, पार्ट 1 में तो आपको यही करना है, पढ़ना है ये चारों चीजें। अब पार्ट 2 जो सबसे जरूरी है, यह सबसे जरूरी कहूं या उतना ही जरूरी है जितना जरूरी है आप यहाँ पे दिन रात मेहनत करने में लगे। क्या है जरूरी, आपको क्या करना है, 50 दिन है आपके पास, आपका टारगेट होना चाहिए 45 दिन का। क्या 45 दिन का टारगेट। अगर नॉर्मल भी कहूं तो नॉर्मल ये है कि आपको 45 प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। कौन से 45 प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, जो प्रीवियस ईयर में, सबसे पहला टारगेट वही है जो प्रीवियस ईयर में आए। प्रीवियस ईयर में जितने भी पुलिस के, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के 45 प्रैक्टिस सेट होंगे वो आपको उठाने हैं, मार्केट से उठाने हैं। सोशल मतलब आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे कहीं से भी, या मार्केट से बुक लेके आइए। डेली एक प्रैक्टिस सेट आप लगाएंगे जो कि 150 क्वेश्चन का होगा, जिसमें सब कुछ होगा। जब आप उसको लगाएंगे, पहले 2 घंटे बैठ के लगाइए। लगा, आप कहेंगे सर क्या लगाएं, हम तो शुरुआत ही कर रहे हैं, हमको आता ही नहीं है कुछ। अरे लगाएं, आप पूरा 2 घंटे बैठ के लगाएं, जो आ रहा है आ रहा है, जो नहीं आ रहा है वो छोड़ना है। इससे आप इसको एक स्कीपिंग वाली, मतलब आपको एग्जाम में हमें क्वेश्चन पे नहीं अटकना है, ये भी आप सीखोगे इससे। अभी आप क्या 2 घंटे बैठ के लगाओ, नहीं आ रहा है जो आपको, ठीक है, आप फिर उसको चेक करो, जितना भी आपने उसमें से किया, चेक करने के बाद पीछे उसके आंसर दिए होते हैं, उस आंसर से आप पूरे उस प्रैक्टिस सेट को तैयार करो। देख देख के, जो सवाल मैथ का नहीं हुआ पीछे देखो कैसे था उसका सॉल्यूशन, समझने की कोशिश करो। रीजनिंग कैसे था, ये सवाल जो आपसे नहीं हुए वो पीछे देख के समझने की कोशिश करो। हिंदी और जीके को पूरा का पूरा पीछे आंसर की दे रखी होगी, ऐसी बुक मार्केट से लेके आइए। अगर आप अब पढ़ने जा रहे हैं, 50 दिन में आप एक नौकरी लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो 200-400 रुपए, चाहे एक दिन मजदूरी करके, अगर आपके पास पैसा नहीं है, एक दिन 400-500 रुपए मजदूरी करके लाइए और बुक लेके आ जाइए। ठीक है, इतना करना पड़ेगा अगर सच में आप ईमानदारी से नौकरी करने की कोशिश कर रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट आपने लगाया, नहीं आया आपको, जो उसमें आया ठीक है, वो भी चेक करो। जो नहीं आया उसको पीछे से मतलब देखो, जो आंसर शीट उसमें दे रखा है, जो सॉल्यूशन उसमें दे रखा है। फिर एक बुक लो, अलग से एक नोटबुक लेनी है, कॉपी लेनी है, जो जो इसमें उसका अलग अलग पार्ट बनाओ, 4, मैथ का, रीजनिंग का, जीके का और हिंदी का। अब मान लो उसमें 4 पार्ट बना लिए, आपने जीके का बनाया, तो जीके का जो आपको आ रहा था वो अच्छी बात है, जो नहीं आ रहा था तुरंत उसमें नोट करो कि यार अच्छा ये क्वेश्चन नहीं आ रहा था, ये मैंने नोट कर लिया उस कॉपी में। इस तरीके से करके आपका ये पहला प्रैक्टिस सेट आज खत्म। फिर चारों पार्ट के नोट करने हैं, मैथ का भी, रीजनिंग का भी, जीके का भी, हिंदी का भी, वो नोट करना है जो आप पे नहीं आ रहा था। फिर नेक्स्ट डे में आप दूसरे प्रैक्टिस सेट पे जाओगे। लेकिन दूसरे प्रैक्टिस सेट पे जाने से पहले आप जो आपने कल पहला प्रैक्टिस सेट लगाया उसका जो आपने नोट किया था अपने उस कॉपी में, वो आपको देखना है एक बार, वो देखना है। और पैरेलल आप इधर ये चल रहे हैं, मतलब ये चीज डेली चल रही है। प्रैक्टिस सेट इज मस्ट, और ये 45 प्रैक्टिस सेट ही आपकी तकदीर बदल सकते हैं। मैं गारंटी लिख के दे सकता हूं, इन 45 प्रैक्टिस सेट में जितने टाइप के प्रश्न होंगे, मैथ, रीजनिंग, हालांकि यहाँ तक हिंदी और जीके के भी 70 से 80% पेपर यही से आपको मिलने वाला है। ठीक है, और 70% पे तो भैया सिलेक्शन हो जाएगा, समझ रहे हैं आप। 70% से ऊपर होते ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 1500 वो 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन का 70% जोड़ो, कितना हो रहा है, 105 क्वेश्चन, और 105 क्वेश्चन से ऊपर जाते हैं आप सिलेक्शन पे चले जाओगे। तो 70 से 80% प्रश्नों के प्रकार इन्हीं 45 प्रैक्टिस सेट से आ जाएंगे। तो आप इनको लगाइए इस तरीके से। लेकिन अभी इन्हीं चीज से हम जो प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, बीच में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पेपर और सेट, मतलब पेपर किस तरीके से लगाना चाहिए। मैं सिलेक्टेड हूँ एसएससी सीजल के द्वारा, मैं सिलेक्टेड हूँ, मुझे पता है वनडे एग्जाम को कैसे हमें ये जो
होते हैं ना बहुविकल्पी, इनको कैसे किस तरीके से, सबसे बड़ी देखो पढ़ा एक से होशियार पढ़ा है, बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे हैं, लेकिन फिर वो सिलेक्शन क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है कि आपको उस दिन एग्जाम, जो जिस दिन आपका एग्जाम होता है, आप पेपर किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, आप पेपर का जो प्रेशर है उसको मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं, किस पेपर किस पोर्शन पे कितना टाइम देना है कि नहीं देना है, ये सब चीजें आप सीखते कहाँ से हो? जब आप प्रैक्टिस सेट लाओगे। मैंने बताई थी ना अभी हाथों की कहानी, कि ये वाला हाथ हम बड़ा अच्छा लिखता है, ये वाला हाथ क्यों नहीं, ये प्रैक्टिस नहीं कर पाए हम इस हाथ से, इससे कर रहे हैं बचपन से, इसलिए बढ़िया लिख पा रहा है हमारा, बस वही प्रैक्टिस है। आप दिन रात पढ़ के चले जाना 12 घंटे, और अगर आपने प्रैक्टिस सेट नहीं लगाई तो मैं स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूँ, सिलेक्शन नहीं होने वाला। कोई 1000 में से लाख में से कोई एक बच्चा होगा जो ले जाएगा फिर भी सिलेक्शन, लेकिन मैं उसकी भी गारंटी लेगा, लिख के देता हूँ नहीं होगा सिलेक्शन, आप पढ़ कितने लो। जब उस दिन लगाने आपको प्रश्न है, उस दिन आपको 150 प्रश्न का एक पेपर दिया जाएगा, वो लगाना है, तो आपको वो लगाने की तकनीक आपने नहीं सीखी बाकी दिनों में, आपने वो लगा के नहीं देखे, और यहाँ पे आप 45, मैं कह रहा हूँ 45 प्रश्न आप लगा के जब जाएंगे ना, 45 प्रश्न, 45 प्रश्न को सॉरी बोला, 45 प्रश्न नहीं 45 सेट जब आप लगा के जाएंगे, तो 150 के हिसाब से आप जोड़ लीजिए कितने तो क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, लगभग 6000 6-7 हजार क्वेश्चन आप लगा के जाएंगे, और 6-7 हजार क्वेश्चन में से हमें चाहिए कितने, कितने चाहिए बोलिए? मात्र 150 क्वेश्चन, और 150 में से भी हमें कितने चाहिए? 110 क्वेश्चन अगर हमें उस प्रकार के भी मिल गए ना, तो समझ लो हमारा सिलेक्शन हो गया। तो प्रकार देखो क्यों है ये जरूरी, जब आप ये 6-7 हजार के प्रश्न ये प्रैक्टिस सेट में लगाएंगे, तो आपको प्रैक्टिस सेट में एग्जाम वाला माहौल में फिल करके आप डेली लगाएंगे, तो वो आपको पता चलेगा। फिर जो टाइप के प्रश्न आते हैं ना, तो जब आप यहाँ पे इतनी बार लगा लेंगे और जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, तो उन पे आप टाइम नहीं लगा पाओगे, बहुत कम टाइम में कर लोगे, तो आपका टाइम बचेगा, जब टाइम बचेगा तो आप पूरा पेपर इजिली हैंडल कर पाओगे, समझ रहे हो ना? वरना होता क्या है, हमें सब कुछ आता है लेकिन हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, और हमें लगता है अरे यार पेपर छूट गया, और इस वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो ये सारी चीजें, तो आपको 2 पैरेलल काम चलाने हैं, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं कर रहे भाई, ये न्यूज आपने सुनी ली होगी क्या चल रहा है अभी तक, ये है। मैंने भी कल तक सोच रहा था कि नहीं ये शायद फेक ही है, लेकिन आज कंफर्मेशन हो गया कि नहीं भाई ये तो है तो ऑथेंटिक, लेकिन अभी संभावना तो है कि 11 फरवरी को एग्जाम करा लेंगे, तो अगर 11 फरवरी को कराएंगे तो अभी हमारी तैयारी उसके हिसाब से चलनी है कि हमें किस तरीके से 11 फरवरी को टारगेट करना है। भाई मैं तो रीजनिंग का तो डेली एक एक वीडियो दूंगा, मतलब मैं गारंटी लिख के देता हूँ, जो मैं वीडियो दूंगा, जो पढ़ाऊंगा, मैं सारा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो आ रहा है, जहां से आएगा, मैं अभी उसको टारगेट करके पढ़ाने वाला हूँ। और जीके और हिंदी का मैं आपको टारगेटेड जहां से आपको मिलेगा, वो आपको मैं टेलीग्राम पर अपना जो नोट्स जहां से भी है वो आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो इस वीडियो के लिंक में मेरा टेलीग्राम लिंक का चैनल भी, मतलब टेलीग्राम लिंक का भी होगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम लिंक को, वहां पे आपको ये सारा अपडेट मिलता रहेगा। और भाई प्रैक्टिस सेट के लिए प्रोवाइड मैं भी करा सकता हूँ आपको पेपर प्रीवियस ईयर के, लेकिन मेरी राय ये है आप अपने पड़ोस के जो भी शहर हो, जहां भी है, कहीं भी जहां भी कहीं रहते हैं, आप मार्केट में जाइए और पिछले सालों के 20-25-50 जो भी कोई सी भी बुक, 2 अलग अलग बुक लेके आइए जिसमें भी मिल जाए 45 प्रैक्टिस सेट, फिजिकल कॉपी खरीद के लाइए, मैं आपको सॉफ्ट में भेज सकता हूँ टेलीग्राम पे, लेकिन वो लगाने का मजा नहीं आएगा आपको, आपको मार्केट से लेके आनी है, वो लगाएंगे आप, और एक कॉपी लेके आनी है मोटी सी, उसमें आप 4 पोर्शन बना के इस तरीके से तैयार करेंगे। मतलब अब मैं आपके साथ एग्जाम तक रेगुलर होने वाला हूँ, बीच में इसीलिए डिस्टर्ब हो गया था क्योंकि सही से आपको मैं रेगुलर वीडियो के लिए स्टूडियो का इंतजाम नहीं कर पा रहा था, लेकिन अभी अब हम लोग रेगुलर रहने वाले हैं। ठीक है, आप रेगुलर मेरे यूट्यूब चैनल को वॉच कीजिए, आपको ईमानदारी से जो चीज चाहिए वही दूंगा, मैं फालतू का कुछ आपको नहीं देने वाला, इल्झाने वाला नहीं हूँ। भाई आपको लग रहा है, सही लग रहा है कि मैं सही जानकारी बता रहा हूँ तो ठीक है, अगर आपको नहीं लग रहा है कि यार मैं सही नहीं दे रहा, तो आप जहां आपको सही लग रहा है वहां जाके आप देखो पढ़ो, कुछ भी कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द ही हम लोग अपना, मैं तो रीजनिंग शुरू करने जा रहे हैं फ्रेश तरीके से। पहले मैं इस बार अभी मैथ शुरू करने वाला हूँ, उसका रीजन है क्योंकि मैंने रीजनिंग पढ़ा रखा है, तो जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा रखा है एटलीस्ट आप उनको देख लो घुमा घुमा के 2-2 स्पीड पे। तो पहले मैं मैथ का करा देता हूँ, जो 19 से 20 क्वेश्चन मैथ के आने वाले हैं, तो एक बार हम मैथ कवर हो जाएगा, तो चूंकि मैथ के कवर करने से फिर थोड़ा सा रीजनिंग में भी सहायता मिलती है, तो मैं रीजनिंग तब दोबारा कराऊंगा, पहले मैं ये मैथ वाला निपटा लेता हूँ। जो भी 10-12 टॉपिक से कुछ क्वेश्चन आते हैं, 19-20 क्वेश्चन, हमारी कमांड होनी चाहिए 10-12 प्रश्नों पे। ठीक है, और कोशिश मैं ये करूंगा कि अगले 10 से 15 दिन में आपको जीके का और हिंदी का सारा मटेरियल आपको उपलब्ध करा दूं। डे बाय डे कराऊंगा, ऐसा नहीं कि भर के दे दूंगा, आपको डे बाय डे टारगेट दे दूंगा, मैं तो दूंगा भाई, बाकी जो भी जुड़ेगा, जो देखना चाह रहा है, जो फॉलो कर रहा है वो देख लेना, मैं गारंटी लिख के देता हूँ। शायद इतना इस तरीके से इस प्लानिंग के साथ आपके साथ कोई नहीं आएगा, ठीक है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं मार्केट में ये वो, लेकिन बिल्कुल सटीकता के साथ, ज्यादा इधर आधर में इल्झान
इलझाए बिना, जो जरूरत है अब 50 दिन की रणनीति के साथ, मैं शायद आपको वही उतनी ही मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा और उतना ही आपका टाइम लूंगा। पूरा प्लान बता दिया है, आप जहां कहीं भी हो वहीं रह के अपने घर पे या कहीं भी आसपास के, एक स्टडी वाली लाइब्रेरी होती है जैसे बड़े शहरों में आजकल, छोटे शहरों में खोलिए, वहां जाके बैठिए, 8-10 घंटे सुबह निकलिए, खाने का बॉक्स लीजिए अपने घर से, 8-9 बजे निकलिए, शाम तक वहीं बैठिए 5-6 बजे तक, और 5-6 बजे अपने घर आ जाइए। पूरा दिन आप बैठ के पढ़ ले रहे हैं और इस प्लान के साथ वीडियोस देख लीजिए, उसका नोट्स बना लीजिए, डेली एक प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए और उसको नोट्स कर लीजिए, अगले दिन सेम रिपीटेड कर लो, मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ भाई साहब, आप नौकरी लेने वाले हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं यार दोस्तों, सभी को गुड नाइट। बहुत जल्दी हम लोग अपने पूरे प्लान के साथ 1-2 दिन में आपको कंटिन्यूटी के साथ में आने वाला हूँ। ठीक है, थैंक यू।